मुझे ना आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बताओ, क्या जरूरी बात है। आपको तो पता ही है, अभी आपके भाई की शादी हुई है। हाँ फिर? आप ये बताओ, पूरी शादी हो गई, इतना खर्चा कर दिया, किसी ने एक बार पूछा आपसे? और पैसे देने वाले आप हो। अरे तो मुझसे क्यों पूछेंगे, मम्मी पापा है तो सही, वही तो करेंगे। अरे पैसे तो आप देते हो। ये बताओ, आपका छोटा भाई तो कुछ कमाता है नहीं, इतने पैसे तो आपने उसकी पढ़ाई में लगा दिए और अब उसकी शादी हो गई। मैं आपसे कह देती हूँ, अब शादी का जो खर्चा हुआ है ना, वो आपसे मांगा जाएगा। तो वो तो देना ही पड़ेगा, और कौन करेगा। अरे क्यों देना पड़ेगा, आपने ठेका थोड़ी ना ले रखा है पूरे घर का। कल को हमारे भी बच्चे होंगे, उनके लिए कुछ सेविंग्स चाहिए कि नहीं चाहिए? सब कुछ इस घर पर ही लुटा दोगे? अरे कोई भलाई नहीं देता। हाँ कह तो ठीक रही है, खर्चा तो मेरी ही कमाई से चल रहा है और दूसरी तो कोई कमाई नहीं। तो आपने पढ़ा लिखा दिया, बहुत कर दिया, इतना भी बहुत होता है। अब शादी के खर्चे की लिस्ट आएगी आपके पास। मैं तो कहती हूँ उससे पहले आप कुछ ऐसा करो जिससे आपके पास वो लिस्ट ही ना आए। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, पापा तो आज भी कह रहे थे हिसाब किताब करने की। मैं बताती हूँ ना क्या करना है आपको। क्या करना है? अरे जैसे जैसे मैं कहती हूँ ना वैसे करो, इससे देखना हमारी खूब सेविंग्स हो जाएगी और हमें ना फ्यूचर के लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे अभी तो आपके भाई की शादी करी है, फिर कुछ दिनों बाद आपकी बहन की शादी के लिए बोलेंगे, हम तो यही खर्चे पूरे करते रह जाएंगे। अपना टाइम कब आएगा फिर? हाँ तो बोल अब क्या करना है। आप ना ऐसे करना, आपके ऑफिस से तो वैसे भी ऑनलाइन काम हो जाता है। हाँ हो तो जाता है। हाँ तो फिर मैं ना मम्मी जी से ऐसे बोल दूंगी कि आपकी नौकरी छूट गई है और अब हम खर्चा कहाँ से करें, कहाँ से पैसे दें, और जो पैसे थे वो खर्च हो गए शादी में। इससे क्या होगा, इससे आपकी तनख्वाह ऐसे के ऐसे बच जाएगी। जब सबको पता चलेगा कि आप नौकरी नहीं करते तो कोई आपसे मांगेगा भी नहीं। बताओ कैसा लगा आइडिया? अरे वाह यार, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, इससे तो पैसे भी बच जाएंगे और मेरी नौकरी भी। हाँ जी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अरे आप अपनी ऑनलाइन ड्यूटी करते रहना, आपकी कंपनी में तो ऑनलाइन हो जाता है सब कुछ। हाँ हाँ हो तो जाता है। अरे सबको पता तो चले आपकी अहमियत, सबने आपको बहुत यूज कर लिया। अब बताओ, अब तक तो खाली आपका भाई था, अब उसकी शादी हो गई, उसकी बहू भी आ गई। अरे कितने खर्चे उठाओगे? कल को हमारे बच्चे होंगे, उनके खर्चे होंगे, उन्हें कौन उठाएगा? मैं ऐसा करती हूँ, कल सुबह ही बोल दूंगी मम्मी जी से कि आपकी नौकरी छूट गई। मम्मी जी। अरे बहू क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? मम्मी जी मम्मी जी। अरे बहू क्या हुआ, क्या बात हो गई? मम्मी जी कैसे बताऊं? अरे बहू क्या हुआ, हर्ष ने कुछ बोला? नहीं मम्मी जी, वो क्या बोलेंगे। अरे तो फिर क्या हुआ बता मुझे। मम्मी जी मेरे तो सारे सपने टूट गए। अरे बहू साफ साफ बता बेटा, क्या हुआ? हाँ बहू साफ साफ बता। मम्मी जी घर में बस एक ही कमाने वाले थे। हाँ क्या हुआ फिर? और मम्मी जी इनकी नौकरी छूट गई। क्या? हाँ मम्मी जी, अब सब कैसे होगा मम्मी जी? नौकरी छूट गई? ऐसा कैसे छूट गई? वो पापा जी, इनकी कंपनी में ना घाटा हो गया, इसलिए इन्हें काम से निकाल दिया। अब मेरे सपनों का क्या होगा? मैंने कितने सपने देखे थे, अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाऊंगी, मेरे तो सारे सपने टूट गए मम्मी जी। अरे बहू ऐसे हार नहीं मानते, कोई बात नहीं, एक नौकरी छूटी है तो दूसरी लग जाएगी। अरे पढ़ा लिखा है, समझदार है, ये तो प्राइवेट कंपनी होती है, ऐसी है, इनका कुछ भरोसा नहीं होता। पैसे तो ज्यादा मिलते हैं पर इनके टाइम का कुछ भरोसा नहीं होता। हाँ बहू, इसमें इतना रोने वाली कौन सी बात है? अरे एक नौकरी गई है, कोई बात नहीं, दूसरी लग जाएगी। पर पापा जी इतनी जल्दी नौकरी कैसे लगेगी? और इतने सारे खर्चे हैं, अभी तो देवर जी की शादी हुई थी,
उसका हिसाब किताब और दीदी की शादी, ये सब कैसे? अरे बहू, तुझे इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं बैठा हूँ अभी, मैं सब देख लूंगा। तुझे क्यों इतनी चिंता करनी है? और पहले तो तू रोना बंद कर। मैं मानता हूँ कि इसकी नौकरी से ही सारा खर्चा चल रहा था घर का, पर अब कोई बात नहीं, चली गई तो ये तो किसी के हाथ की बात नहीं है। उस बेचारे ने खुद थोड़ी छोड़ दी, और अब तक तो उसने किया ही है सबका। अब हमारा फर्ज है उसका करने का। तो किसी बात की कोई चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ बहू, कोई बात नहीं, नौकरी छूट गई तो, अरे फिर मिल जाएगी नौकरी तो। तू हर्ष से कहना टेंशन ना ले ज्यादा, सब ठीक हो जाएगा बेटा। और रही बात तेरे सपनों की, तेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई की, वो सब हो जाएगा। अभी हम हैं तो तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे अपने बच्चों के बारे में हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? हाँ बहू, तू जाकर अपना काम कर ले और इतनी उदास मत हो। और जाकर हर्ष को भी संभाल ले और उसे भी समझा देना, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कोई बात नहीं, छूट गई तो फिर मिल जाएगी। अरे इतना पढ़ा लिखा है, क्यों नहीं मिलेगी नौकरी? पर पापा जी, इतने सारे खर्चे, इन सब का हिसाब किताब कैसे? अरे बहू, मैंने बोला ना इतनी टेंशन मत ले, मैं सब देख लूंगा। ठीक है पापा जी, वैसे कह तो बहू ठीक ही रही है जी। अरे अब तुझे क्या हुआ? जी सब कुछ कैसे होगा, शादी में इतना खर्चा हुआ है, सबका हिसाब करना है, कैसे करेंगे? अब करेंगे कुछ ना कुछ तो। अब क्या कर सकते हैं, अब तक तो वही कर रहा था बेचारा। अब गांव में खेतों में से ही आ जाता है, कुछ बच जाता है तो अब उसी से गुजारा करना पड़ेगा, और क्या करें। और क्या पता अच्छी नौकरी लग जाए जल्दी से। पर जी उसमें टाइम लगेगा, एकदम से थोड़ी मिलेगी नौकरी। अब जो इतना शादी में खर्चा किया है, उनका हिसाब किताब कैसे करेंगे? वो तो आना शुरू हो जाएंगे अपने पैसे मांगने। अरे मैं कर दूंगा सब कुछ, तू टेंशन मत ले। तू तो जाकर हर्ष को समझाना, वो ज्यादा टेंशन ना ले ले। अब तक बेचारे ने उसी ने संभाल रखा है सारा घर। अरे छोटे बेटे की पढ़ाई सारी उसी ने कराई है। मतलब अब हमारा टाइम आया है उसके लिए कुछ करने का, तो अब हमें भी करना चाहिए। हाँ जी, कह तो आप ठीक ही रहे हो, सब कुछ हो जाएगा ना? अरे हाँ हाँ हो जाएगा, कर लूंगा मैं। पर आप कहाँ से करोगे? अरे है मेरा एक दोस्त, उससे ले लूंगा। उसे भी दिए थे मैंने कई बार, उसने लौटा दिए थे टाइम पर। मैं भी ले लूंगा, फिर लौटा दूंगा। मना नहीं करेगा वो मुझसे। अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। पता नहीं कैसा टाइम आ गया एकदम। अरे अभी दिन ही कितने हुए हैं छोटी बहू को आए, घर में खुशियों का माहौल था, एकदम से सब कुछ ऐसे बिखर गया। छोटी बहू क्या सोचेगी? अरे क्या सोचेगी क्या, ये तो हर घर में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। तू जाकर हर्ष को समझा देना, ज्यादा टेंशन ना ले, मैं करता हूँ कुछ जुगाड़। ठीक है जी। अरे चाय तो पी जाते। अरे कैसी चाय, आके पी लूंगा। ये भी बेचारे कितने टेंशन में गए हैं, क्या करेंगे। ये दिन और देखना बाकी था, दूसरों के आगे हाथ फैलाने का। पता नहीं नौकरी क्यों छूट गई, अच्छा खासा काम चल रहा था। छोटे बेटे की पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई अभी तक, तो जो उसकी नौकरी लग जाए। मम्मी जी। हाँ बहू। मम्मी जी क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बैठी हो? अरे बहू क्या बताऊं, हर्ष है ना, उसकी नौकरी छूट गई। अरे उसकी नौकरी से तो घर का सारा खर्चा चल रहा था, अब सब कुछ कैसे ठीक होगा, बस वही सोच के उदास हूँ बेटा। अब तेरी नई नई शादी हुई है, मैं तो तेरे लिए कुछ कर भी नहीं पाई। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप उदास क्यों हो रही हो, ठीक हो जाएगा सब कुछ। अरे नौकरी तो छूटी है, दूसरी लग जाएगी। अब जेठ जी तो इतने पढ़े लिखे हैं, कहीं ना कहीं नौकरी लगी जाएगी। मम्मी जी आप क्यों उदास हो रही हो इतना? अरे बेटा वो तो मुझे पता है कि कहीं ना कहीं तो लगी जाएगी, पर जरूरत तो अभी थी। अब शादी का खर्चा हुआ, ये सब कहाँ से पूरा होगा। बड़ी बहू बेचारी इतना रो रही थी, इतना उदास हो रही थी। मैंने तो मुश्किल से समझाया उसे, पर बात भी ठीक है। अब तक उसने कितना सहारा लगाया है, अब हमारी बारी है, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं रहने देनी है उसे। ये बेचारे इतने दुखी होकर गए हैं, चाय भी नहीं पी कर गए। मम्मी जी कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर आप
आप ऐसे उदास मत हो। हाँ बेटा, कहता तो ठीक ही रही है। हाँ मम्मी जी, अब ऐसे उदास होने से क्या होगा, ये सब हमारे हाथ में थोड़ी है। आप देखना मम्मी जी, जेठ जी खूब पढ़े लिखे हैं, वो जरूर कुछ ना कुछ कर लेंगे। और फिर पापा जी है ना, वो सब कुछ संभाल लेंगे। आप अपनी तबीयत खराब मत करो। ठीक है बहू, कितनी समझदार है तू। अरे मम्मी जी, समझदार तो आप हैं, मैं कहाँ हूँ। कोई और सास होती तो बोल देती ऐसी बहू आई है हमारे घर में, तो ऐसी नसीहत लेकर आई है। क्योंकि मेरे आते ही जेठ जी की नौकरी छूट गई और आपने एक बार भी नहीं कहा। तो मम्मी जी, समझदार तो आप हो। अरे बेटा, मैं ऐसा क्यों कहूँगी? मुझे नहीं पता इसमें तेरा क्या दोष है। इसमें तो बेटा किसी का दोष नहीं है, सारा कुछ किस्मत का दोष है। और मैं तुझसे ऐसा क्यों कहूँगी? इसमें तेरी क्या गलती है भला? नहीं मम्मी जी, कोई और सास होती तो जरूर सुनाती, बहू को ताने देती, पर आपने एक बार भी नहीं बोला। मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे माँ जैसी सास मिली है। अरे नहीं बेटा, सब कुछ तुम्हारा ही है, मेरा क्या है। चलो अब ऐसा कर, खाने में ना कुछ मीठा बना लेना, हर्ष को पसंद है। अरे अच्छा खाना खाएगा तो थोड़ा मूड ठीक हो जाएगा उसका। ठीक है मम्मी जी। मैं सबको कितना ही समझा लूं, पर खुद को कैसे समझाऊं? सब कुछ कैसे ठीक होगा? देखा आपने मेरा कमाल? हाँ यार, मान गया तुम्हें। देख लो, इतना सा झूठ बोला था कि आपकी नौकरी नहीं है। अरे इतने से झूठ से आपकी पूरी सैलरी बच गई, और तो और उल्टा वो हमें पैसे दे रहे हैं सारे खर्च के लिए। हाँ यार, सही कह रही है। वैसे मैंने सुना है औरतों में दिमाग नहीं होता, पर ये बात अब गलत साबित हो गई आज। हाँ तो देख लो, आपको हर खर्चे से बचा लिया मैंने। अब तो हमारी सेविंग्स ही सेविंग्स होगी, और अब की बार दिवाली पर मैं अपने लिए सेट बनवाऊंगी। अरे बहुत पागल बना लिया आपको, और खूब पैसे ऐंठ लिए आपसे। अरे 3 साल तो मेरी शादी को हो गई, मेरे हाथ में तो आप कुछ रखते नहीं, पूरी तनख्वाह घर में ही लगा देते हो। क्या आपने अकेले ने ठेका ले रखा है पूरा घर चलाने का? हाँ यार, हम तो अपने लिए कुछ कर ही नहीं पाते थे, पैसे ही नहीं बचते थे। अब बच गए ना, वो भी पूरे के पूरे। हाँ हाँ, और क्या। अच्छा, अब इन बातों को छोड़ो, अब आगे का प्लान सुनो। अरे तूने आगे भी बना रखा है प्लान? अरे आपने मुझे कच्ची खिलाड़ी समझा है क्या? मैंने तो सब कुछ सोच रखा है। अच्छा, बता फिर क्या करना है आगे। अरे आप भूल गए, जब हमारी शादी हुई थी आपने वादा किया था कि बाहर घुमाने ले जाओगे, विदेश। हाँ, किया तो था। हाँ तो मैं तो नहीं भूली ना। अब हम बीमारी का बहाना बना के मम्मी पापा जी से पैसे लेंगे। अब विदेश जाने में कम से कम 2-3 लाख रुपए तो लग ही जाएंगे। हाँ, 2-3 लाख तो आराम से लग जाएंगे। हाँ तो बस हम 2-3 लाख रुपए लेकर विदेश घूमने जाएंगे, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, और घर पे क्या बोल कर जाएंगे, कहाँ जा रहे हैं? वो सब आप मुझ पर छोड़ दो, मैंने सब सोच रखा है किसको क्या बोलना है। मेरा मतलब है किसको कैसे बेवकूफ बनाना है। हाँ यार, वैसे मान गए, मास्टरमाइंड तो तू है। आप तो बस तैयारी कीजिए विदेश जाने की। हाँ हाँ, ठीक है। अब देखना मैं मम्मी जी से 3 लाख रुपए कैसे निकलवाती हूँ। वो सब तू देख ले भाई, वो सब मुझे नहीं पता। अरे हाँ हाँ, आप आम खाओ, गुठलियाँ क्यों गिनते हो? मुझे तो इतनी खुशी हो रही है, मैं विदेश घूमने जाऊंगी, मेरा सपना पूरा होगा। और जब सारी तनख्वाह आप इस घर में देते थे, तब हम मार्केट तक भी नहीं जा सकते थे, उसके लिए भी पैसे मांगने पड़ते थे मम्मी जी से। मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। तब मेरे दिमाग में ये आइडिया आया। और वैसे भी आपका छोटा भाई है, घर में पड़ा रहता है, सबने बच्चा बना रखा है, छोटा है, पढ़ रहा है। अरे बहुत हो गई पढ़ाई, कोई नौकरी कर लेगा जाके, छोटी मोटी तो कोई नौकरी मिल ही जाएगी। और अब तो उसकी शादी भी हो गई है, डबल खर्चा हो गया है, कौन बिठा के खिलाएगा उसे? हाँ हाँ, और क्या। अरे मैंने इतना पढ़ा दिया लिखा दिया,
अब नहीं है मेरे पास। अच्छा चल ठीक है, अब जाके खाना ले आ। हाँ हाँ अभी लाती हूँ। वैसे भी मम्मी जी किचन में ही होंगी, थोड़ा सा ड्रामा भी तो करना है जाके। हाँ हाँ जा ड्रामेबाज। वैसे सही बोल रही है ये। अरे मैं अकेला क्यों घर का खर्चा चलाऊं? अरे इतना तो कर दिया, इतना भी कौन करता है भला आज के जमाने में। 5 साल हो गए मुझे नौकरी करते करते, इतना कमाते हुए भी मैं कहीं नहीं गया आज तक घूमने। अरे अगर मैं झूठ बोलकर विदेश घूमने चला भी जाऊं तो क्या बुराई है इसमें? हे भगवान, कितना बड़ा धोखा। भैया हमारे साथ ऐसा करेंगे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। माँ और पापा बेचारे कितना दुखी है कि घर खर्च कैसे चलेगा, और भैया भाभी चाल पर चाल चले जा रहे हैं, सबको बेवकूफ बना रहे हैं। अरे छोटे भैया की तो अभी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई, फिर नौकरी कैसे लगेगी और घर का खर्चा कैसे चलेगा, और पापा को तो मेरी शादी भी करनी है, सब कुछ कैसे होगा। बड़े भैया इतने धोखेबाज निकलेंगे मैंने कभी नहीं सोचा था। अरे माँ को पता चलेगा क्या बीतेगी उनके ऊपर। अरे उनके तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि उनका बड़ा बेटा ऐसा खेल खेल रहा है उनके साथ, और संग में उनकी बहू भी। अरे बहू का तो समझ में आता है दूसरे घर की होती है, पर इस घर का बेटा होके भैया ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐसे चाल खेलकर अपनी जिम्मेदारियों से छूटना चाहते हैं। अरे नेहा, नेहा, हाँ हाँ मम्मी। अरे बेटा कहाँ खो रही है? कितनी आवाजें लगाई मैंने, तो यहाँ किचन में अकेली क्या कर रही है? कुछ नहीं मम्मी, वो पानी पीने आई थी। नहीं कुछ और बात है, तो इतनी उदास क्यों है? वो मम्मी, बड़े भैया। मम्मी जी। अरे बहू क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? मम्मी जी रो ना तो क्या करूं? अरे तू कुछ बता दो, क्या हुआ? वो मम्मी जी कल रात को ना इनके पेट में बहुत दर्द हुआ था और ये चक्कर खाकर गिर भी गए थे। क्या? पर क्यों? अब तो ठीक है। नहीं मम्मी जी, इन्होंने टेस्ट कराया था। हाँ फिर? मम्मी जी उस टेस्ट में कुछ भी ठीक नहीं आया। क्या आया टेस्ट में? टेस्ट में ना इनके ना बहुत कमियां आई है मम्मी जी, उससे ना इनकी किडनी भी खराब हो सकती है। ये सब कुछ टेंशन लेने की वजह से हुआ है मम्मी जी। तो बहू वो इतनी टेंशन ले क्यों रहा है? अरे छूट गई तो छूट गई नौकरी, सारे काम हो जाएंगे। मम्मी जी मैंने बहुत समझाया उन्हें, और डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने कहा है अगर जल्दी से इनका इलाज नहीं हुआ तो खतरा हो सकता है मम्मी जी। क्या? कैसा खतरा? मम्मी जी इनके इलाज के लिए 3 लाख रुपए लगेंगे मम्मी जी। क्या? 3 लाख रुपए? हाँ मम्मी जी, डॉक्टर ने कहा है जल्दी से जल्दी इलाज नहीं हुआ तो इन्हें खतरा हो सकता है मम्मी जी। अरे बहू तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। मैं तेरे ससुर जी से बात करूंगी, वो कहीं ना कहीं से कर लेंगे 3 लाख रुपए। तू चिंता मत कर, तू रोना बंद कर। जा तो उसका ध्यान रख जा। हाँ ठीक है मम्मी जी। वैसे कब चाहिए पैसे? वो मम्मी जी कल ही चाहिए। अच्छा ठीक है, तो मैं तेरे ससुर जी से बात करती हूँ बेटा, तू इतनी चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अरे पैसे तो फिर भी दिए जाएंगे, पर आदमी बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा, तू जा उसका ध्यान रख जा। ठीक है मम्मी जी। पता नहीं हमारे घर को किसकी नजर लग गई। अरे एक के बाद एक मुसीबत आए जा रही है। अभी तो बेटे की शादी करी है, इतना सारा कर्जा हो रहा है, कहाँ से देंगे? अब ये बेटे की बीमारी, मैं तेरे पापा से बात करके आती हूँ। हे भगवान, कितनी झूठी और कितनी ड्रामेबाज है ये। अरे मेरे मम्मी पापा को ऐसे पागल बना रखा है। हे भगवान।
इन्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई। अरे बीमारी का झूठा नाटक, अरे ऐसे कौन करता है? मुझे समझाना पड़ेगा मम्मी को, इससे पहले पापा किसी और से कर्जा लें। जो होगा देखा जाएगा। आज मैं इन दोनों का पर्दाफाश करके रहूंगी। बस बहुत हो गया। अरे अपने ही घर में कोई इतना फरेब कैसे कर सकता है? अरे इन्हें हमारे साथ नहीं रहना तो जाकर कहीं अलग रह ले, पर ऐसे बेवकूफ तो ना बनाए परिवार को। मेरी मम्मी बेचारी कितनी भोली है, और मेरे पापा, उन्होंने तो ठीक से खाना भी नहीं खाया 2 दिन से, और ये लोग विदेश घूमने जा रहे हैं। कोई अपने माँ बाप के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? बस अब मैं और मनमानी नहीं चलने दूंगी इनकी। जाकर अभी बात करती हूँ मम्मी पापा से। मैं भी तो देखूं कौन सी बीमारी है। पता नहीं हमारे घर को किसकी नजर लग गई जी। हाँ शांति, तू ठीक कह रही है। किसी की तो नजर लगी है हमारे घर को। एक के बाद एक मुसीबत आए जा रही है। अरे अभी तो जो शादी में कर्जा लिया था वो भी नहीं दिया गया। अब ये और 3 लाख का खर्चा। जी आप जल्दी से जल्दी इंतजाम कर दो पैसों का। मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं कहाँ मुंह दिखाऊंगी? अरे तुझे क्या लगता है दुख सिर्फ तुझे हो रहा है, मुझे नहीं है? अरे अपनी औलाद को कोई बीमार देख सकता है क्या? अरे जिनसे पैसे लिए थे उनसे और थोड़ी मांग सकता हूँ। अभी तो पहले ही नहीं दिए। आज मुझे वो सब्जी वाला भी मिला था जिससे शादी में सब्जी आई थी रोज। कह रहा था बाबूजी मेरा हिसाब कर दो, मुझे बहुत ज़रूरत है, गांव जाना है, मेरी माँ बीमार है। बता क्या करूँ मैं? उससे तो कह दिया मैंने कि दे दूंगा बेटा 2-3 दिन में। अब तूने एक और खबर सुना दी। बता मैं क्या करूँ, कहाँ से दूँ? अरे कोई मेरे दाम लगा दे तो मैं बेच दूँ अपने आप को। अरे आप ऐसे क्यों कर रहे हो जी? आप ही ऐसे करोगे तो हम क्या करेंगे? तो तू ही बता शांति, क्या करूँ मैं? अपने बेटे को नहीं देख सकता ऐसे बीमार। ऐसे करता हूँ जो गांव में जमीन पड़ी है उसे बेच देता हूँ, और क्या करूँ? जी आप देख लो, पर आप 3 लाख रुपए ला दो। अरे शांति, बेटी की भी तो शादी करनी है, और अभी छोटे बेटे की नौकरी भी नहीं लगी, बड़े की नौकरी छूट गई। अरे अभी तो छोटे बेटे की पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई, और ऊपर से बेटी की शादी। खेत बेच दूंगा तो उसकी शादी कैसे करूंगा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा आप ऐसा करो, आप खेत मत देखो। 3 लाख रुपए चाहिए ना इलाज के लिए, मैं अपनी ज्वेलरी लाती हूँ। आप मेरे गहने बेच दो जी, पर आप 3 लाख रुपए ला दो, मेरे बच्चे का इलाज हो जाएगा। हाँ शांति, जमीन तो बच जाएगी, ऐसा ही करना पड़ेगा। ला ले आ अपने गहने, और क्या कर सकते हैं? कोई जरूरत नहीं है गहने वहने लाने की। क्या हुआ बेटा? मम्मी आपको अपने गहने बेचने की, और पापा आपको गांव का खेत बेचने की कोई जरूरत नहीं है। अरे बेटा कैसी बात कर रही है? क्यों जरूरत नहीं है? मैं अपने बच्चे को कैसे देखूं बीमार? मम्मी भैया कोई बीमार नहीं है। क्या? अरे बेटी क्या बोले जा रही है तू? ठीक तो है? अरे तेरी माँ ने मुझे अभी तो बताया कि बहू ने उससे रो रो कर ये बोला। पापा माँ भाभी नाटक कर रही है। क्या नाटक? हाँ पापा, मैंने अपने कानों से सुना है। मतलब मम्मी भैया और भाभी थक गए हैं हमारा खर्चा उठा कर, इसलिए उन्होंने ये खेल खेलना शुरू कर दिया है। बेटा तू क्या बोल रही है? साफ साफ बोलना। पापा मैं साफ साफ ही बोल रही हूँ। भैया और भाभी खेल खेल रहे हैं हम सबके साथ। वो दोनों नाटक कर रहे हैं, जैसा भाभी बोलती है भैया वैसा ही करते हैं। आपको पता है भैया कोई बीमार नहीं है, उनको ये 3 लाख रुपए बाहर विदेश घूमने के लिए चाहिए। क्या? हाँ पापा, मैंने अपनी कानों से सुना है। भाभी का सपना था विदेश घूमने का, जिसके लिए भाभी ने ये झूठ बोला है, और भैया उसमें पूरी तरीके से शामिल है। और आपको पता है मम्मी पापा, भैया की नौकरी भी नहीं छूटी है। क्या? नौकरी भी नहीं छूटी? हाँ मम्मी, वो घर से ऑनलाइन ड्यूटी लेते हैं। हमारे साथ धोखा हुआ है मम्मी। ये सारा रचाया हुआ खेल भाभी का है। अरे जब से छोटे भैया की शादी हुई है ना, वो परेशान हो गई है
कि एक का खर्चा तो होता नहीं, अब उसकी बहू भी आ गई, अब उसका भी खर्चा, बहन की शादी करनी है उसका भी खर्चा। इन सब खर्चों से बचने के लिए भैया और भाभी ने ये खेल खेला है मम्मी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने अपने कानों से सुना है और आपको विश्वास नहीं होता ना, जाकर देख लो, आप खुद भी सुन लो जाकर। कैसे हंस रहे हैं, ठिठोली कर रहे हैं दोनों। और आपके सामने कितना रो रो कर गई थी ना कि ये बीमार है, चक्कर आ गए, गिर गए, डॉक्टर ने ये बोला है वो बोला है। यहीं पर हूँ मम्मी, मेरे ऊपर विश्वास नहीं है ना आपको, जाकर खुद सुन लो कैसे तैयारियां हो रही हैं विदेश जाने की। लो जी, हो गया पैसों का इंतजाम भी। अच्छा, कह दिया तूने? हाँ, बोल दिया मैंने। अरे आपकी बीमारी बताइए, थोड़े से लेट जाओ, बीमार से लगो। अरे तभी तो पता चलेगा आप बीमार हो। अच्छा, तूने मुझे बीमार बना दिया। अरे और क्या करती, क्या पता मेरी बीमारी के लिए पैसे देते ना देते। अरे मैं तो बहू, बेटे के लिए तो देंगे ही देंगे। हाँ यार, ये तूने सही पैसा फेंका। हाँ तो आप लेट जाओ, थोड़े से दुखी हो जाओ। अरे आपको देखने आ गए तो कम से कम ये तो लगेगा आप बीमार हो। आप चिंता मत करो, कल पैसे मिल जाएंगे, कल ही चलते हैं हम विदेश। मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा, कल हम प्लेन में बैठेंगे। पापा? माँ जी? क्या हुआ पापा को? कुछ चाहिए क्या? झूठे मक्कार, तुझे शर्म नहीं आई इतना बड़ा झूठ बोलने में? अरे इतना बड़ा धोखा! वो पापा, मत बोल मुझे पापा, आज से तेरा और मेरा रिश्ता खत्म। अरे इतना बड़ा धोखा कौन देता है अपने माँ बाप को? अरे तुझे मैंने इसलिए इतना पढ़ाया लिखाया था कि तू एक दिन मुझे ही धोखा देगा। पर पापा मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुनूंगा मैं, मुझे तुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना। आज से तेरा और मेरा रिश्ता खत्म। अरे मैं इतना दुखी हो रहा हूँ कि कहाँ से पैसे लाऊं, कैसे पैसे लाऊं, और तू अपने ही घर में, तुझे जरा सी शर्म नहीं आई? निकल जा मेरी आंखों के सामने से। वाह बेटा, बहुत अच्छा सिला दिया तूने हमारे प्यार का। शांति, इससे कह दे मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाए। माँ। नहीं बेटा, मत बोल मुझे माँ, नहीं हूँ मैं तेरी माँ। अरे कोई भी अपनी माँ को इतना बड़ा धोखा नहीं देता। अरे इस बहू को तो मैं क्या दोष दूँ, ये तो पराई जाई है, पर तू तो मेरा जाया है। तूने मेरे साथ ऐसा किया। तेरे पापा ठीक कह कर गए हैं, आज से तेरा और हमारा रिश्ता खत्म। तुझे छूटना है ना इन जिम्मेदारियों से, ठीक है? तुझे तेरी नौकरी मुबारक हो, पर एक बात याद रखना बेटा, जैसा तूने अपने माँ बाप को सताया है ना, कल को तेरे बच्चे भी तुझे ऐसे ही सताएंगे। और मैं ये तुझे बद्दुआ नहीं दे रही, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को कभी बद्दुआ नहीं दे सकती। बस ये तो समय का खेल है, जो हम बीज बोते हैं ना, वही काटना पड़ता है हमें। तूने आज मेरी आत्मा को बहुत ठेस पहुंचाई है बेटा। हम अपनी औलाद के प्यार में इतने पागल हो गए कि हमने ये भी नहीं सोचा कि वो झूठ बोल रहा है कि सच। तेरी हर बात मानते चले गए, तेरी बहू रो रो कर कहती चली गई और मैं मानती चली गई। गलती तो मेरी है, पर अब ये गलती नहीं होगी। अब तुझसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, और अब अपनी इस बहू को लेकर इस घर से निकल जा। माँ, माँ मैं कहाँ जाऊंगा घर से? वो सब मुझे नहीं पता, जहाँ भी जाओ पर यहाँ से निकल जाओ। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अब 1 घंटा है तुम दोनों के पास, अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और निकल लो इस घर से। और 1 घंटे में अगर नहीं निकले ना तो धक्के मारकर निकाले जाओगे यहाँ से। और रही बात घर चलाने की, घर का खर्च चलाने की, हमें नहीं चाहिए तुझसे कोई पैसे वैसे, हम अपना खुद देख लेंगे। निकल जाओ इस घर से। पर माँ मेरी बात तो सुनो। माँ। अरे ये सब क्या हो गया जी? वो सब तो मुझे नहीं पता, पर आज एक बेटा अपनी माँ की नजरों में गिर गया।